हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल राधा कृष्ण मधुर उपदेश में आपका स्वागत है। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी उपदेश देते हैं कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अर्थात जो भी भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं वह कभी भी भगवान के बारे में नहीं समझ पाएंगे और वह जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। इस उपदेश से संबंधित कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। भगवान सब जगह है। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसका नाम राम प्रसाद था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उससे उसका हालचाल पूछता तो वह बोलता है कि ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था जिस पर राम प्रसाद का काफ़ी विश्वास था। राम प्रसाद के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। जब पुत्री की शादी की तो राम प्रसाद ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्र ने पिता को बोला कि यह लो पैसा है और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। राम प्रसाद ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्ज से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्ज से मुक्त हैं। साहूकार ने राम प्रसाद से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? राम प्रसाद ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि राम प्रसाद बहुत सीधा है। उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने राम प्रसाद को घर के अंदर जाकर एक गिलास पानी लाने को कहा। साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक दूसरी पर्ची में लिख दिया, अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से राम प्रसाद आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार राम प्रसाद के घर पैसे लेने पहुंच गया। राम प्रसाद ने कहा, यह बात गलत है, आपको पैसे दे दिए। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में राम प्रसाद को बुलाया गया। राम प्रसाद ने कहा कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने साहूकार को पैसे दे दिए हैं। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते देखा? उसने कहा, ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में नहीं है। गांव वालों ने कहा कि यहाँ तो ठाकुर जी का मंदिर है, भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे। अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति ज़ोर से बोला, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन की माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है। जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आपने इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिए। आप साहूकार को कोर्ट में ही रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फ़ाइल है। उस फाइल के 22वें नंबर पेज पर वह पर्ची रखी हुई है। उसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया है। वह व्यक्ति इतना बोलकर कोर्ट से चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और उसने जज साहब को एक पर्ची दी। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया है। जज साहब ने यह कहा, ठाकुर जी कहाँ गए, उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए
कि वह व्यक्ति वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान श्री कृष्ण ही थे। जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर श्री कृष्ण के दरबार की मिट्टी को अपने सिर पर लगाते, किसी मंदिर में बैठते भी नहीं थे। जज साहब कहते थे, हमने भगवान श्री कृष्ण को अदालत में बुलाकर खड़ा किया है, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए। इस कहानी का सारांश कहता है कि हमें कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं हटाना चाहिए। भगवान हमें कभी भी किसी भी रूप में मदद कर सकते हैं। हमें हमेशा उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और सदैव उनकी भक्ति करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। तो फिर अगले वीडियो के साथ वापस हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।